एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर शराब के आप आदी हो, तन की बर्बादी करते हो नशा करके, धन की बर्बादी करते हो, इज्जत तुम्हारी खराब होती है, घर में तुम्हें जिल्लत सहनी पड़ती है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान शराब पीता है, जो इंसान नशे करता है, उसका जीवन कैसा होता है, उसके परिवार की जो हालत होती है वो किस तरह की होती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें नशों से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसा कौन सा रास्ता अपनाएं जिससे हम नशे पते से, शराब के सेवन से बिल्कुल दूर हो जाए। और भी बातें महाराज ने सत्संग बहुत प्यारी प्यारी बताई है, जो बातें हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा। एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर शराब के आप आदी हो, तन की बर्बादी करते हो नशा करके, धन की बर्बादी करते हो, इज्जत तुम्हारी खराब होती है, घर में तुम्हें जिल्लत सहनी पड़ती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यहाँ से बल्कि जाते हो तो भी नरकों की ठोड़ मिलती है। यहाँ दुनियादारी में पीछे से तुम्हें सब गालियाँ देते हैं, भला कोई नहीं कहता। तुम्हारी बात की, वचन की कोई कीमत नहीं होती है। कितनी सच्ची, कितनी न्याय की और कितनी ही आपकी बात चाहे फायदे वाली हो, सब कहेंगे कि इसकी बात में क्या है, शराबी है। लेकिन जो इंसान इस लत को त्याग देता है, इन बुराइयों में नहीं होता, नशे विषयों से जो निकल जाता है इंसान, उसको भक्ति क्या आती, भक्ति तो उसकी करी कराई होती है। जिस प्रकार से जमींदार आदमी हो, जिसमें कोई कांटेदार झाड़ियाँ, बोई, खीप ये चीज़ ना हो, घास नहीं हो, तो उसकी बांध करने की जरूरत नहीं, सीधा बीज डाल देते हैं। इसी प्रकार से वो नाम उसमें बहुत ज़्यादा असर करता है कि जिसमें ये खोट नहीं होते हैं। बुराई अपनी करता है, बर्बादी इंसान अपनी करता है, बुरा दूसरों को लगता है। लेकिन अगर बुराइयों को त्याग देता है तो काम अपना संभालता है, तो शरीर की तंदुरुस्ती उसकी रहती है, धन का बचाव उसका होता है, संतान उसकी अच्छी बनती है। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं हाल कि कई तो बच्चे भी आके कहते हैं कि मेरा बाप शराब नहीं छोड़ता। देखो कितनी बुरी बात है। बच्चों को तो बिगड़ते हुए देखा है क्योंकि वो ना समझ हैं। जो बड़े होके भी उन बुराइयों को नहीं त्यागते और उसका बच्चा उसको कहता है कि मेरा बाप शराबी है, असल में तो इस बात से ही डूब जाने की बात है। उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। लेकिन नहीं मानते हैं, क्यों? कि वो एक लज्जाहीन इंसान जब हो जाता है, उसका कौन क्या कर लेगा। लज्जाहीन आदमी से बच जाना चाहिए। चाहे खूनी हाथी आ जाए, उससे नुकसान नहीं होगा। लज्जाहीन आदमी अगर 5 कदम भी दूर से निकलेगा तो भी तुम्हारी कोई न कोई बुराई जरूर करके चला जाएगा। तो दुष्टों के संग से बचना चाहिए, परंतु ये बात मन में गांठ लगा लें कि संतों का वचन खाली नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मैंने कहा था कि वो निष्कपट, निष्काम और निस्वार्थ भाव से कहते हैं। सबके लिए उनका वचन लाभदायक, गुणकारी और फायदेमंद है। धन्य हो जाओगे जो जीव मान लेगा उनकी बात को। और उस बात को अगर कोई कहता है कि ये बात तो मैं जानता हूँ, एक शराबी आके कहने लगा, मैंने जब उसको बताया, बोला पता है इन बातों का, पता है, बोला कि बुरी बात है, नुकसान होता है। मैं पता कहाँ है? ना पता है, लेके आए बेचारे उसके, कल की बात है, हिसार से लेके आए थे। मैं बोला ना 3-3 4-4 महीने छोड़ देता हूँ मैं। बोला पता है। मैं पता होता तो नालायक तू करता ही नहीं ये काम। पता तो हमने था, छोड़ने के बाद दोबारा अपना ही नहीं। पता का पता लग गया, वो आदमी कैसे गलत करेगा? करेगा कोई? सरपंच साहब करेगा क्या? तो कहां से? जिसको ये पता लग गया गलत है वो कैसे करेगा? तो ये तो ना कह कम से कम पता। बोला कि हाँ ये भी मान लूंगा आपका कि मेरी गलती है, नहीं पता। तेरे को पता नहीं है। अगर एक चीज को छोड़ दिया तो फिर दोबारा क्या अपनाया, वो तो बात बुरी होगी। आदमी कुएं से निकल के झेरे में गिर गया, क्या बात है? निकलना कहाँ हुआ? संतों का वचन, संतों का उपदेश, उनकी शिक्षा जीव को इस काल के देश से निकालने के लिए, और काल से देश से निकालने के लिए उनका वचन ही काफी है। और जीव कुछ अपने जीवन में देखना ही जो चाहता है करके, उसके लिए नाम है।
उस नाम को गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल के अगर तुम करनी करते हो, अभ्यास करते हो, फिर तुम थोड़े ही दिन में तुम्हें ये पता भी लग जाएगा कि संतों की वचन की कितनी ताकत है। लेकिन इस टाइम में नहीं मानते। कबीर साहब के टाइम में राजा बीर सिंह की घरवाली थी और उसके सामने कबीर साहब कहते हैं, उसको जब अंदर में अभ्यास करते हुए वो गई और कबीर साहब आगे बैठे मिले, इंद्रमती नाम था, और कबीर साहब जब अंदर में उनको मिले, कौन से? नूरी गुरु। वो नूरी गुरु आपके अंदर विद्यमान है। इसीलिए संतों ने क्यों कह दिया कि गुरु का ध्यान कर प्यारे। अरे गुरु का ध्यान करने के लिए बाहरी रूप में हमने अपनी वृत्तियों को संसार के पदार्थों में फंसा रखा है। एक गुरु रूप ऐसा है जो चुंबक की तरह से उन संसारी पदार्थों से हमारे मन की वृत्तियों को हटा के अपने अंदर समाहित कर सकता है। जब तक मन की वृत्तियां एकाग्र नहीं होती हैं, तब तक अभ्यास नहीं होगा, तब तक ना कर्म कट सकते हैं। तो इंद्रमती कबीर साहब से जब अंदर में मिली, जाके दर्शन किए और बंदगी करके हाथ जोड़ के कहने लगी कि कबीर साहब, आपने मुझे बाहर क्यों नहीं बताया कि आप ही सत्पुरुष हो, कि आप ही सत्पुरुष हो। बोला कि वहां अगर मैं बताता तो तू मुझे ये भी नहीं मानती जो अब मानती है। यही से माया के देश में रहने वाले लोगों की बुद्धि पर माया और काल ने ऐसा कब्जा कर रखा है, इसको विश्वास नहीं आने देता। चाहे खुद परमात्मा भी उनके सामने आके कितनी ही उनको चाहे वो स्पष्ट रूप में दिखा दे, फिर भी नहीं मानेंगे। कुछ दिन के बाद में फिर बदल जाएंगे। काल का जीव कबू नहीं मानना, कोटि कथा ज्ञाना, जैसे लाख आग ढिंग सिंह पिंगलर पाछे का समाना। लाख जैसे आग के पास जाने से तो पिघल जाएगी, लेकिन दूर करने से वो फिर वही की वही सख्त हो जाएगी। इसी प्रकार से ये जीव है। तो कहने लगा कि अगर वहां मैं बताता तो तू मुझे ये भी नहीं मानती, ये तो तू यहां आने के बाद ही मानती है। तो जीव क्योंकि माया का गुलाम है, माया के देश में रहता है, काल का जहाँ प्रशासन है, हमारी मन बुद्धि इंद्रियों पर सब पर काल की चलती है। लेकिन जब हम अपना आपा गुरु को सौंप देते हैं तो गुरु उनसे रिहाई करवा देता है। गुरु उनकी जड़ काटने का तरीका बताता है और उनसे बचा के फिर आपको अपने घर ले जाता है और फिर दिखाता है कि तुम्हारा शब्द घर है। उसके उन लोगों के लिए तो सुगम है ये। संसारी लोग मुश्किल उसको मानते हैं कि जिसके बदले में धन दौलत देनी पड़े या उसके लिए कोई गुलामी करनी पड़े। अरे संतों का मार्ग तो ऐसा सीधा साधा है, इसमें तो घर में रहना, कमा के खाना, अपनी मन बुद्धि को साफ पवित्र शुद्ध रखना, अपनी कमाई पर और अपने काम पर विश्वास करना, दूसरे लोगों के साथ कोई धोखा, कोई कपट, छल, बेईमानी नहीं करना। लेकिन ये जीव कहाँ समझेगा इन बातों को? ये घर परिवार में रह के आत्मीयता, प्यार, आपसी मेल घर में सीखता है। बड़े बुजुर्ग की इज्जत, उनकी सेवा करना, दुख दर्द में मदद करना। जब घर में जिस इंसान को ये चीज नहीं मिलती है, बाहर जाके वो खाक करेगा। घरों में जिनका प्यार नहीं है, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, ये औरतें सास ससुर की सेवा नहीं करती, और ये सास ससुर भी अपनी बहुओं को बेटी नहीं मानते, बेटा नहीं मानते, तब तक समझो एक दूरी बना लेते हैं, एक नफरत की दीवार बीच में खड़ी कर लेते हैं। ऐसी दीवार बीच में ना खड़ी होने दो। वो घर सवरक के समान नहीं हो जाए तो मेरे पास आ जाना। आपसी प्यार जब बढ़ाओगे, अच्छे गुणों को अपनाओगे, तुम्हारा जीवन सवरक हो जाएगा। और जिनका ऐसा जीवन बन जाता है, वो चाहे कुछ भी करना, हर काम में सफलता होगी। आज लोग आके कहते हैं, कोई कहता है मेरा काम ठीक से नहीं चलता है, कोई कहता है कि हमारा नुकसान ही नुकसान होता है। क्यों होता है ऐसा? कि कड़े कड़ा से पेंडे का पानी ना से। जिस घर में कड़े हो जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और जिस घर में एका है, एक दूसरे की कदर करते हैं, बात को मानते हैं, सुनते हैं, वहां मैं कहता हूं मिट्टी भी सोना हो जाएगा। अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है, आपस में तकरार, तड़क भड़क या बुरा भला कहना, वो जब छोड़ दोगे
और उसको हंस के बात को टाल दोगे तो एक ही बात में, छोटी सी बात में वो खत्म हो जाएगी। लेकिन एक छोटी सी बात को अगर तुमने बतंगड़ बना लिया तो खत्म नहीं होगी, वो बर्बादी कर देगी। भाई भाई को दुश्मन बना देगी, घर में ही सास बहू को एक दूसरे के दुश्मन बना देगी। तो उसमें अच्छा कहाँ होगा? जो जिसके दिल में आएगा वो उसी को नुकसान करने की कोशिश करेगा और वो नरक जैसा हो जाएगा, राक्षसों का, भूतों का बादशाह होगा उस घर में। तो पहली चीज है घरों में प्यार प्रेम का रखना, शांति का व्यवहार करना, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना। आज पाप इतना बुरा फैल गया कि घरों में ही जब पता लगता है कि स्त्री के गर्भ में लड़की है, भ्रूण हत्या करवाते हैं डॉक्टरों के पास जाके, या वैसे कोई दवाई ऐसी वैसी देके उसको गर्भ में ही खत्म करवा देते हैं। इससे बढ़ के कोई पाप नहीं है, ब्रह्म हत्या है ये। 7 जन्म तक पाप नहीं मिटता है। अब ऐसे ऐसे पाप जुल्म जब होंगे तो वो आदमी किसको बख्शेगा? उनको सोच लेना चाहिए, ऐसा आदमी अगर तुम्हारे घर में है तो कल को तुम्हारे लिए भी वो काल का रूप बन सकता है, तुम्हें भी जहर दे देगा। इसलिए और एक बुरा अगर काम हुआ है तो ये ना सोचना प्रकृति में नियम है, जो इंसान जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई बचा ही नहीं है, बुरा करोगे नतीजा बुरा होगा। आज कोई पर्यावरण की बात कहते हैं, पेड़ पौधे लगाने के बजाय काटे जा रहे हैं। गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है कि देखो क्या महीना है, जून जैसी गर्मी अब भी है, बरसात हो चुकी है, फिर भी गर्मी ऐसी क्यों है? उसका कारण हम हैं सब। पेड़ पौधे हमने काट दिए, जंगली जानवरों को हमने खत्म कर दिया, पानी के स्रोत थे हमने बंद कर दिए, मिट्टी को ऊंची थी उसको नीचे जाके बिछा दिया, नीचे वाली को और कहीं कर दिया। पानी की बर्बादी हो रही है, पीने को पानी नहीं मिलता था, आज पानी गली गली में ऐसे फिरता है कि रास्ते नहीं है निकलने के लिए। लेकिन ये नहीं सोचते हम सबसे बड़े स्वार्थी हैं कि हमारा काम चल जाए, आगे के लिए जो कुछ होगा हो जाएगा। अगर सब यही सोचते, ऐसा करते तो हमारे लिए कुछ नहीं बचता इस दुनिया में। हमारे बुजुर्ग हमारे लिए करके गए थे, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए करके जाएं ताकि ये सभ्यता जीवित रहे और आगे आने वाले भी इसका प्रकृति में रह के पूरा लाभ उठाएं और अच्छी तरह से जिएं और शांति से रहें। तो प्रेमियों, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है पहले। अगर ये चीज़ें आप में हैं तो प्रभु भक्ति में तो टाइम लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है? कि जैसे कह दिया कि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भक्ति आसान नहीं है। भक्ति वो जमाने गए जब तप करते थे, हठ करते थे, योग करते थे, साधना करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे, फिर भी वो लोग कहाँ जाते थे? फिर भी जन्म मरण से नहीं छूटे। 80-80 हजार वर्ष तक तप करने वालों को ऐसे कर्म करने पड़ गए कि वो निंदनीय कर्म आज भी गिने जाते हैं। लेकिन नाम की कमाई करने वाला, क्योंकि उनको छूट दी गई कि हर प्रकार से वो अपने जीवन को सुखी जिए, लेकिन उस जीवन को सुखी जीते जीते जो सबसे आवश्यक चीज है, मूल चीज है, वो है प्रभु की भक्ति। उसको ना भूलें, उसको सर्वोपरि रखें। चाहे कितना ही दुख आए, कष्ट आए, कितने भी आफत आए, अरे उन सब आफतों से, दुखों से, कष्टों से बचाने वाला नाम है। प्रभु की शक्ति है। हम अपने बल पर विश्वास करते हैं नहीं। कोई धन की शक्ति को ऊंची मानता है, कोई बल की शक्ति को ऊंची मानता है, कोई जन की शक्ति को ऊंची मानता है, लेकिन कोई कुल की शक्ति को ऊंची मानता है। सबसे जो ऊंची शक्ति है ईश्वरीय शक्ति है, उससे बढ़ के कोई शक्ति नहीं है। और वो ईश्वरीय शक्ति सब कुछ कर सकती है। इसलिए उस शक्ति ये तुम्हें एकाग्रचित होके उस नाम में अपने आप को ऐसा लीन कर दो कि उठते बैठते सोते जागते काम करते आपके मन के अंदर वही चलता रहे। एक तरफ काम करते जाते हो तो दूसरी तरफ नाम की कमाई होती रहती है। और वो करते करते तुम्हें उसके लिए अलग टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। जब खाली टाइम होता है, जब भी तुम बैठोगे, जब भी तुम सोओगे, एकदम ऐसे हो जाओगे कि जैसे तुम वहीं पहुंच गए। तुम्हें सोने तक का पता नहीं लगेगा, सोए के ध्यान में रहे। थकावट का नहीं पता लगेगा तुमने कितना काम किया था, लेकिन शरीर में थकावट क्यों नहीं है। फिर इसका सूरज शब्द का अभ्यास करने वाले को ब्लड प्रेशर की बीमारी, सर्वाइकल की बीमारी,
शुगर की बीमारी, इनसे निजात मिलेगी, करके देखो। दिमागी रूप से स्वस्थ हो जाएंगे वो, क्योंकि उसके करने से श्वास की क्रिया रुकती है। श्वास की क्रिया का आना जाना नाक से होता है। सिर की, पेट की हजारों बीमारियां उससे दूर होती हैं, क्योंकि उस रुकावट सांस महीन हो जाता है। और जब महीन होने के कारण अंदर की नस नाड़ियों की प्रक्रिया सबकी ऐसी सुचारू हो जाती है कि उनको एक तो काफ़ी आराम मिल जाता है, और आराम मिलने के बाद में जब वो दोबारा से अपनी फंक्शनिंग शुरू करती हैं, ये ना सोचना कि जब गहरे अभ्यास में हम जाते हैं, हमारी सुरत जब ऊंचे मंडलों में, आध्यात्मिक मंडलों में विचरती है, तो इसे देह रूप का हमें भान तक नहीं होता। देह रूप का भान क्यों नहीं होता? इस देश को छोड़ के हम ऊंचे मंडलों में जब होते हैं तो रूह तो बिल्कुल सूक्ष्म है, जिसके कारण ये स्थूल शरीर सारा क्रियाशील है। वो चीज जब ऊपर चली जाती है ये क्रिया नहीं करती, और जब इससे बाहर चली जाती है तो इसको मुर्दा घोषित कर देते हो। लेकिन जब वो ही चीज ऊपर उठ के तुम्हारे मस्तिष्क में, दिमाग में चली जाती है, तो उसको तुम बेहोश मानते हो, कहते हो दौरा आ गया। लेकिन वो दौरा सत्संगियों को रोजाना आता है। जो सूरत शब्द का अभ्यास सीख जाता है, वो जानबूझ के चेतनता के साथ अपनी रूह को ऊंचे मंडलों में जब लेके जाता है, उन मंडलों में पहुंचने के बाद में नीचे के देह में वो क्रियाशील नहीं रहती। इसलिए उस वक्त में जिसकी जो क्षति होती है, उनको पूरा करने के लिए हमारे शरीर के सेल्स को टाइम मिल जाता है। उस टाइम वो उनकी पूर्ति करते हैं, और जब दोबारा से वो नीचे इस शरीर में रूह उतर के आती है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा है कि जब ये रूह आवे ऊंचे मंडलों में जाए तो शब्द रूप पहचान, जब आवे उल्ट देह में तो देह रूप ले जान। जब ये देह में आती है तो देह रूप ठान लेती है, और ऊंचे मंडलों में जब ये उल्ट के जाती है तो ये शब्द का रूप बन जाती है। जब शब्द रूप बन जाती है तो नीचे का ज्ञान नहीं रहता। इसलिए मैं कहता हूं बहुत सी बीमारी आजमा के देखो, जिनको ये बीमारियां हैं, कुछ दिन ये अभ्यास करो, अगर आराम ना हो तो छोड़ देना, कि आपसे कोई फीस नहीं ली जाती। नुकसान हो तो भी छोड़ देना, जिसको फायदा हो वो उसको अपना लेना, नुकसान हो तो नहीं करना। करके देखो, मैं ये कहता हूं। बिना करे अगर कोई बात कहते हो, जबानी जमा खर्च की बात चलती नहीं है। संत मत एकदम वैज्ञानिक ढंग से तर्क पर पूरा और करनी पर पूरा। करनी करके देखो, करनी करके जब अंदर में जाओगे तब अपने आप तुम्हें स्पष्ट रूप से हो जाएगा। किसी को कहने की, दिखाने की, पूछने की जरूरत नहीं होती। और जो लोग मुझे आके कहते हैं ना कि इस कान में मेरे आवाज आती है, नहीं, झूठा है। ख्याल की आती है आवाज, ख्याल ना करो, ख्याल ना करो। भक्ति तो निष्काम है। ये लड़कियां जेवर लेने जाएंगी ना, आर्टिफिशियल दिखाऊंगे सबसे पहले, फिर दिखाऊंगे मिलावट वाले, फिर 22 कैरेट वाले, फिर 24 कैरेट वाले। और फिर जो खास चीज होगी इन्हें, ये बैठे हैं जो यहाँ 2-4, पूछ लो चाहे इनसे, उसको लाल कपड़े में लपेट के किधर दूंगी चीज में रख रखा हुआ गहरी, उसमें तजूरी में तो फिर निकाल के लाऊंगे। तो वो चीज जो सबसे बहुमूल्य है वो प्रभु की भक्ति है, और वो जिसको मिली है वो प्रकट करके किसी को बताता नहीं है, वो तो छुपा के रखता है। तो ये लोग जो बक बक झक झक करते हैं, यूं सोच रहे इसके पल्ले कुछ नहीं है, खाली ढोल बजाते हैं। वो सच्चाई की बात यह है कि जो जानता है वो गुम हो गया, उसने तो जाहिर किया ही नहीं। इसलिए प्रेमियों, ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी कर तब पावे कुछ सार। और वो नाम को अगर कहना दो तो उसमें तो होठ कंठ हल्ला नहीं, जिब्या नहीं विचार, गुप्त भेद को जो लिखा वो ही हंस हमार। ये गुप्त भेद को लिखना है। जब जो भेद है गुप्त है, बोलो दोनों चीज, वो भेद है और है भी गुप्त, तो प्रकट कैसे बता दोगे भाई? उस गुप्त भेद को कैसे लिखोगे? अनुभव कराया जा सकता है। वो अनुभव को प्रमाणिक रूप में नहीं बताया जा सकता, अनुमान कहा जाएगा उसका। अनुमान रूप में सबने कह दिया, प्रमाणिक रूप में देखना चाहते हो तो करनी करो, करनी बड़ी है। करनी बिन कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात कुकर जो भौसत फिर सुनी सुनाई बात। करनी के बिना जो कथनी करता है, करनी करता नहीं, नाम 1 मिनट के लिए लेता नहीं है, और कथनी करना चाहता है, नहीं होगी। उसकी बात में दम नहीं होगा, असर नहीं होगा।
सुन के खुश नहीं होगा कोई। अभी वो सरपंच साहब बैठे थे, कहने लगे जी हमने तो एक ही बात में मजा आ जाता है। मेरा पिताजी सत्संगी था, 67-68 साल की उम्र में बोला सत्संग में आया करता, नाम ले रखा था, भगत था, खाना खाते खाते और वहीं बैठा रह गया। बोले हमने तो जब बेरा लगा कि सत्संग का क्या महत्व है, लोग सत्संग को कहाँ जानते हैं। मेरा लाखों लोग बैठे होते, आप जाके बोलते हो चाहे सुई पड़ेगी उसका सुन लो अभी। यही नहीं पता बाहर से कोई देखेगा, कोई आदमी भी बैठा होगा अंदर। बोला मेरे तो रूम खड़े होते हैं ये बात कहते हुए भी। जो इंसान इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, वो बात परख लेते हैं किसी न किसी बात में। अरे बिना शक्ति के, बिना ताकत के कोई काम नहीं होती। तो बिना करनी के जो कथनी कथा है वो अज्ञानी है। वो तो कुत्ते जैसी, जैसे कुत्ते एक गली में एक भौंक पड़े, एक कुत्ते ने आवाज सुन गई कोई, वो भौंकेगा, दूसरा उसके पीछे भौंकेगा। भाई वो तो ठीक भौंका, उसने आवाज सुनी थी, उसने पूछा तू क्यों भौंका, लेकिन भौं सारे भौंकना, फिर तो लाइन लग जाएगी, पूरे मोहल्ले के भौंकेंगे, यो पता को नहीं क्यों भौंके हैं, मेरा तो एक न था। वो बात इस टाइम में होगी, करनी करते नहीं है, भौंकते सारे हैं। इसलिए प्रेमियों कहने में कुछ नहीं है, कथनी बदनी में कुछ नहीं मिलना, करनी करो, करनी बढ़िया, करनी पार उतरनी। तो गुरु महाराज से हमने वो शिक्षा पाई है, ये चाहे बुरा मानो दुख मानो, जो मैंने बात कही वो सही कही है। आप सबके लिए भी कहता हूं, जो आदमी धृष्टता करता है हमारा सत्संगी नहीं है, जो पाखंड करता है सत्संगियों के दिल तोड़ता है, दुष्ट आदमी है वो। सत्संगियों के दिल को जो बढ़ावा देता है हमारा सत्संगी वो है। हमारी ये शिक्षा नहीं है कि किसी को हम रास्ते से भटकाएं, गलत कहें, गलत करें। अच्छी शिक्षा लो, अच्छे रास्ते पर चलो, बुराइयों को त्यागो, और ऐसा कुछ करते हुए भी तुम्हारा जीवन सुखी बीत जाए तो भी तुम शुक्र मानो, क्योंकि कर्म तो भोगना पड़ता है ना। लेकिन उस कर्म को काटने का तरीका बताया, वो काम भी करो, वो दवा है। उस दवा का प्रयोग नहीं करोगे, फिर दोष सत्संग और गुरु को ना देना कि मैं तो सत्संग में भी जाता हूं, मुझे नौकरी नहीं मिली। नौकरी के बदले सत्संग नहीं है भाई, समझ गए ना। वो होगा, वो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का होगा। प्रारब्ध कर्म को काटना चाहते हो तो नाम की भक्ति करो, दुनियादारी के काम चाहते हो तो दुनियादारी की काम करो। अब डिग्री पास को नहीं करो और कहे तो मैंने इंजीनियर लगवा दे, मैं 20 साल का सत्संगी हूं, नहीं लगेगा भाई, चाहे टाल कर दे। दुनियादारी में तो डिग्री चाहिएगी तो लगोगे ना। इसलिए प्रेमियों, मैं तो हर बार ये कहता हूं, सारी चीज भूलो, नाम को ना भूलो, अपने आप को भी भूल जाओ, नाम काम आएगा। ये भाई बंधु, दुनियादारी, रीति रिवाज, महल मकान, ये कुल परिवार, भाई बंधु, कितने भी उल्टे सीधे कर्म करते हो ना, उनका कर्म का फल तो हमें मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा, लेकिन ये काम आने वाले नहीं। काम वो आएगा जो हम करेंगे। तो करनी कर, अच्छी कर, जो साथ जाएगी, जीवन को संवारेगी, बनाएगी। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी मालिक आपको सुख दे, शांति दे, भक्ति में रुचि बढ़ाए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे भक्तों, आपने सुना कि अगर हम नशा पता करते हैं, हम शराब का सेवन करते हैं, किसी प्रकार के नशे का सेवन करते हैं, तो उससे हमारी हालत और हमारे परिवार के ऊपर क्या बीतती है। कृपया आप नशे से हमेशा दूर रहे और एक सदाचार तरह का जीवन व्यतीत करें। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।